Hmm. Om Shanti. Good morning and good evening. ओम शांति, गुड Om मॉर्निंग। Shanti, all of you. एक बार हम सभी मिलके बाप दादा का आवाहन करेंगे। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। शांति। ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। जैसा कर्म करेंगे वैसा हम फल पाएंगे। ये राज बाबा अपने बच्चों को बार बार समझाते हैं। तो कौन से कर्म करें ताकि हमारा फल जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ हो जाए, हमारा रिकॉर्ड सही हो जाए। तो रिगार्ड अगर हम सबको देते हैं, स्वयं को भी दूसरों को भी, तो स्वयं रिगार्ड देते देते हमारा 84 जन्मों का रिकॉर्ड भी सही हो जाता है। जब रिकॉर्ड सही है तो प्राप्ति भी ऊंची हो जाती है, क्योंकि मिलना किसके आधार से है? रिकॉर्ड के आधार से है। तो बुराई में भी अच्छाई का अनुभव जब हम करते हैं तो निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह का वरदान भी हम बाबा से रिसीव कर लेते हैं। सदा ही निश्चिंतता। क्यों निश्चिंतता? क्योंकि हमने बाप को जाना है, बाप का हाथ पकड़ा है, तो हम आत्माओं का हर सीन में कल्याण है। तो इसलिए बेफिक्र बादशाह। तो लेकिन ड्रामा के राज को समझना, नॉलेजफुल होकर वैसा ही कर्म करना। तो आज बाप दादा के क्या इशारे हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। मीठे बाबा। तो मीठे बाबा, सभी बोलेंगे मीठे बाबा। मीठे तो बाबा। बाबा, मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति मीठे कहते बाबा। हैं, मीठे बच्चे, ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। तुम जानते हो यह ड्रामा हुबहू रिपीट होता है। तुम जानते हो ये ड्रामा हुबहू रिपीट है। प्रश्न किया बाबा ने कि प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं और बाबा उन्हें कौन सी राय देते हैं। तो कई बच्चे पूछते हैं, बाबा हम धंधा करें? तो बाबा कहते, बच्चे धंधा भल करो, लेकिन कौन सा धंधा करो? रॉयल धंधा करो। ब्राह्मण बच्चे छी छी धंधा शराब सिगरेट बीड़ी आदि का नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा ने कहा इनसे और ही विकारों की खींच होती है। कौन सा धंधा नहीं कर सकते? बाबा ने कहा ब्राह्मण बच्चे छी छी धंधा शराब सिगरेट बीड़ी आदि का नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे और ही विकारों की खींच होती है। शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब एक है रूहानी बाप की श्रीमत और दूसरी है रावण की आसुरी मत। बाप की श्रीमत एक तरफ और दूसरी रावण की आसुरी मत। आश्रय मत बाप की नहीं कहेंगे, रावण को बाप तो नहीं कहेंगे ना। बाबा ने कहा वो है रावण की आसुरी मत। अभी तुम बच्चों को मिल रही है ईश्वरीय मत। तो बाबा ने कहा कितना रात दिन का फर्क है। बुद्धि में आता है ईश्वरीय मत से दैवी गुण धारण करते आए। यह सिर्फ तुम बच्चे ही बाप द्वारा सुनते हो, और कोई को मालूम नहीं पड़ता है। बाप मिलते ही हैं किस लिए? संपत्ति के लिए। रावण से तो और ही संपत्ति कम होती जाती है ना। रावण संप्रदाय में हमारे जो भी खजाने हैं वो और भी कम होते जाते हैं विकारों के कारण। तो बाबा ने कहा यह तुम मेरे बच्चे जानते हो, आसरी मत सबसे मिलती है, तुम नीचे गिरते ही आते हो। नई दुनिया में थोड़ा थोड़ा ही गिरते हो। गिरना कैसे होता है फिर चढ़ना कैसे होता है, ये भी तुम मेरे बच्चे समझ गए। अभी श्रीमत तुम बच्चों को मिलती है फिर से श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम यहाँ आए ही हो इसलिए श्रेष्ठ बनने। तुम मेरे बच्चे जानते हो हम फिर श्रेष्ठ मत कैसे पाएंगे।
अनेक बार तुमने श्रेष्ठ मत से उच्च पद पाया है ना, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए हो। हम्म? एक जन्म हमने इस श्रेष्ठ मत पे चलकर ऊंचा पद पाया, और बाबा ने कहा फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए, फिर एक ही बार चढ़ते हो इस संगम युग में। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही है ना। बाप समझाते हैं टाइम लगता है, पुरुषोत्तम संगम युग का भी टाइम है ना? पुरुषोत्तम संगम युग का भी टाइम है ना, पूरा एक्यूरेट। ड्रामा बड़ा एक्यूरेट चलता है और बहुत वंडरफुल है। बच्चों को समझ में बड़ा सहज आता है ना। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है बस। हाँ, कितना सरल उपाय बताया बाबा ने। बाबा को याद करना है और वर्षा लेना है, बस दो ही काम है इस संगम युग में ज्यादा। परंतु पुरुषार्थ करते हैं तो कईयों को डिफिकल्टी भी लगती है, पुरुषार्थ में डिफिकल्टी भी आती है। इतना ऊंच से ऊंच पद पाना, बाबा ने कहा कोई सहज थोड़े ही हो सकता है। हाँ, विश्व की बादशाही बाप दे रहे हैं, कोई छोटी बात तो है नहीं। तो उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कितना सहज है कि बाप को याद करना है, श्रीमत पे चल उसका वर्षा लेना है। बहुत सहज बाबा की याद और वर्षा बाप का है। सेकंड की बात है, बाबा कहते हैं फिर पुरुषार्थ करने लगते हैं तो माया के विघ्न भी पड़ते हैं। जैसे जैसे हमारा पुरुषार्थ ऊंचा होता है तो बाबा ने कहा माया के विघ्न भी आते हैं। रावण पर जीत पानी होती है, सारी सृष्टि पर इस रावण का राज्य है। बाबा ने कहा अभी तुम समझते हो क्या, हम योग बल से रावण पर हर कल्प जीत पाते हैं। योग बल से हम रावण पर हर कल्प जीत पाते हैं। कैसे? योग बल से। अब भी पा रहे हैं। सिखलाने वाला कौन? एक बेहद का बाप ही है। सिखलाने वाला एक बेहद का बाप ही है। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में भी तुम बाबा बाबा कहते आए, हम पहले भी तो शिव को बाबा कहते थे ना भक्ति में। तो परंतु पहले बाप को नहीं जानते थे, है ना, पहचान नहीं थी, हम ऐसे ही बाबा बाबा कहते। तो बाबा ने कहा परंतु पहले बाप को नहीं जानते थे, आत्मा को तो जानते थे। कहते थे चमकता है प्रकृति के बीच में अजब सितारा। आत्मा को जानते हुए भी बाप को नहीं जान। कैसा विचित्र ड्रामा है। कहते भी थे हे परम पिता परमात्मा, याद करते थे फिर भी जानते नहीं थे। ना आत्मा के ऑक्यूपेशन को ना परमात्मा के ऑक्यूपेशन को पूरा जानते थे। बाप ही खुद आकर समझाते हैं। बाप बिगर अब कोई रियलाइज करा ना सके, कोई का पार्ट ही नहीं। गायन भी है ना, ईश्वरीय संप्रदाय और आश्रय संप्रदाय, और तीसरा दैवीय संप्रदाय। तो बाबा ने कहा है बहुत सहज, परंतु यह बातें याद रहे, इसमें ही माया विघ्न डालती। कौन सी बातें याद रहे? कि ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय और तीसरा दैवीय संप्रदाय। अभी हम कहाँ पर हैं ना? अभी हम कहाँ पर हैं? अभी आसुरी संप्रदाय से हम ईश्वरीय संप्रदाय में आ रहे ईश्वरीय संप्रदाय हैं ना? तो ईश्वरीय अब ईश्वरीय संप्रदाय से फिर हम दैवी संप्रदाय में देवी जाएंगे, संप्रदाय में जाएंगे। आसुरी संप्रदाय में नहीं जाएंगे। तो बाबा ने कहा बाप कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करते करते जब ड्रामा का अंत होगा, अर्थात पुरानी दुनिया का अंत होगा, तब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापित हो ही जाएगी। शास्त्रों से ये बात कोई समझ ना सके। गीता आदि तो इसने भी बहुत पढ़ी है। अब बाप कहते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं। हम्म? ब्रह्मा बाबा जिसके तन में शिव परमात्मा ने प्रवेश कर ये सारा ज्ञान दिया, तो उन्होंने भी गीता का बहुत बार पाठ किया था। तो अब बाप कहते हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है, परंतु भक्ति में कनरस बहुत मिलता है ना, इसलिए छोड़ते नहीं है। तुम जानते हो सारा मदार पुरुषार्थ पर है। क्या पुरुषार्थ है? बाप की याद करना, उसके वर्षे को प्राप्त करना। तो धंधा आदि भी कोई का रॉयल होता है, कोई का छीछी धंधा भी होता है।
शराब बीड़ी सिगरेट आदि बेचते हैं, ये धंधा तो बहुत खराब है। जो इस प्रकार का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं बाबा ने कहा ये धंधा बहुत खराब है। शराब सब विकारों को खींचती है। तो जितने लोग हमारी दुकान से शराब लेके जाएंगे, बीड़ी सिगरेट लेंगे, उनका उनकी हानि होगी, तो बेचने वाले को भी तो कटौती होगी ना, माइनस होगा उसका भी कितना। तो ये कर्मों की गुह्य गति समझा रहे बाबा। तो शराब सब विकारों को खींचती है, किसको शराबी बनाना ये अच्छा धंधा है क्या? बाबा पूछते हैं। ये अच्छा धंधा नहीं। बाप राय देंगे युक्ति से, ये धंधा चेंज कर लो, है ना। कोई कोई बाबा के बच्चे ये सब बिजनेस भी करते होंगे ना, इसलिए आज बाबा उन बच्चों को हाँ, बोलते हैं कि ये धंधा चेंज करो, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे, है ना। जितने भिखारी बनेंगे आपके यहाँ से शराब लेके बीड़ी सिगरेट लेके, तो आपका भी माइनस हो जाएगा स्पिरिचुअल पावर। बाप समझाते इन सब धंधों में है नुकसान, बिगर अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे के। भल जवाहरत का धंधा करते थे, परंतु फायदा तो नहीं हुआ ना। करके लखपति बने, इस धंधे से क्या बनते हैं? बाबा पत्रों में भी हमेशा लिखते, पद्मा पदम भाग्यशाली, सो भी 21 जन्मों के लिए बनते हैं। तुम भी समझते हो बाबा कहते बिल्कुल ठीक है। हम सो ये देवी देवता थे, फिर चक्र लगाते लगाते नीचे सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी तो जान गए हो। नॉलेज तो बाप द्वारा मिली है, परंतु फिर दैवी गुण भी धारण कर, अपनी जांच भी करनी है, हमारे में कोई आसरी गुण तो नहीं है। हाँ, चेक करना है। कल भी बाबा ने अटेंशन दिलाया कि चेक करो, अभी हमारे अंदर कोई आसरी गुण तो नहीं है। ये बाबा भी जानते हैं, हमने अपना ये शरीर रूपी मकान किराए पर दिया है। ये मकान है ना, इसमें आत्मा रहती है। हमको बहुत फक्र है, भगवान को हमने किराए पर मकान दिया है ना। तो ड्रामा अनुसार और कोई मकान उनको लेना ही नहीं। कल्प कल्प ये मकान ही लेना पड़ता है ना। ये शरीर रूपी मकान बाबा ने ब्रह्मा बाबा का लोन लिया, तो उसका एवजा तो मिलेगा ना। अब कोई कोई सेंटर्स भी किराए पे चलते हैं, है ना। तो जिसने ये मकान दिया उसको भी एवजा मिलता है, कुछ तो उसको फायदा जरूर होता है, रुपए के अलावा भी, क्योंकि उसने अपना मकान किराए पर दिया है। तो कल्प कल्प बाबा ने का ये मकान ही लेना पड़ता है। इनको तो खुशी होती है ना, परंतु फिर हंगामा भी कितना मचा। ये है बाबा हंसी कुड़ी में कब बाबा को कहते हैं, बाबा आपका रथ बना तो हमको इतनी गाली खानी पड़ती है। हाँ, ब्रह्मा बाबा की चिट चैट चलती है शिव बाबा के साथ में। ब्रह्मा बाबा कहते हैं, अरे आपने मुझे अपना रथ स्वीकार किया तो मुझे तो देखो गाली भी मिलती है फ्री में। तो बाबा कहते हैं सबसे जास्ती गाली मुझे मिली है, अब तुम्हारी बारी है। ब्रह्मा को कब गाली मिली नहीं है, अब बारी आई। रथ दिया है ये तो समझते हैं ना, तो जरूर बाप से मदद भी मिलेगी। फिर भी बाबा कहते हैं बाबा को निरंतर याद करना, इसमें तुम बच्चे इनसे भी जास्ती तीखे जाते हो। बाबा को निरंतर याद करना, इसमें तुम बच्चे इनसे भी जास्ती तीखे जा सकते हो, क्योंकि इनके ऊपर तो मामला बहुत है ना, बहुत बड़ी जवाबदारी थी। हाँ, ब्रह्मा बाबा के ऊपर, लेकिन जिसके ऊपर जवाबदारी कुछ नहीं है तो वो आगे जा सकते हैं। बस ड्रामा कहकर छोड़ देते हैं, फिर भी कुछ लेस जरूर आती है। ये बेचारे बहुत अच्छी सर्विस करते थे, ये संग दोष में खराब हो गए। कितनी डिस सर्विस होती है, ऐसा ऐसा काम करते हैं, लेस आ जाती है। उस समय ये नहीं समझते ये भी ड्रामा बना हुआ है, ये फिर बाद में ख्याल आता है ये तो ड्रामा में नूत है ना। माया अवस्था को बिगाड़ देती, तो बहुत डिससर्विस हो जाती। कितना अवलाओं आदि पर अत्याचार होते हैं। बाप कहते यहाँ तो खुद के बच्चे ही कितनी डिससर्विस करते हैं, उल्टा सुल्टा बोलने लग पड़ते हैं, है ना। खुद के बच्चे ही डिससर्विस करते हैं। तो दो बातें, एक तो लौकिक बच्चे की बात कहते बाबा, दूसरे जो अलौकिक बच्चे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप क्या सुनाते हैं, कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाते हैं। अभी हम श्रीमत पर कितना शिष्ट बनते हैं, आश्रमत से कितना भ्रष्ट बने।
टाइम लगता है ना, माया की युद्ध चलती रहेगी। अभी तुम्हारी विजय तो जरूर होनी है ना। ये तुम समझते हो शांति धाम सुख धाम पर हमारी विजय है ही है। कल्प कल्प बाबा ने कहा हम विजय पाते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्थापना और विनाश होता है। ये सारी डिटेल बाबा कहे तुम बच्चों की बुद्धि में। बरोबर बाबा हमारे द्वारा स्थापना करा रहे हैं, है ना। बाबा क्या कर रहे हैं, हमारे द्वारा स्थापना करा रहे। तो फिर हम ही राज्य करेंगे, बाबा को थैंक्स भी नहीं देंगे। हाँ? बाबा इतनी मेहनत करके हमें राज्य भाग दे रहे हैं और बाबा को हम बाद में थैंक्स भी नहीं करेंगे जब हमने राज्य भाग प्राप्त कर लेंगे तो। बाप कहते ये भी ड्रामा में नूत है, मैं भी इस ड्रामा के अंदर पार्टधारी हूँ। क्या पार्ट है शिव बाबा का, कि संगम युग में आकर अपने बच्चों को उच्च एजुकेशन देकर उच्च पद की प्राप्ति कराते हैं। ड्रामा में सबका पार्ट नूथा हुआ है, शिव बाबा का भी तो पार्ट है, हमारा भी पार्ट है। थैंक्स देने की बात नहीं, शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको श्रीमत देकर रास्ता बताता हूँ और कोई बता ना सके। जो भी आए बोलो सतो प्रधान नई दुनिया स्वर्ग थी ना, इस पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। इस सतो प्रधान बनने के लिए बाबा कहे दैवी गुण धारण करने हैं। आत्मा को सतो प्रधान कैसे बनेगी, कि दैवी गुणों की धारणा जितनी जितनी होती जाएगी आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। बाप को याद करना मंत्र ही यह है। कौन सा मंत्र दिया बाबा ने, मन मना भव मध्याजी भव। बस यह भी बताते हैं क्या, मैं सुप्रीम गुरु हूं। तुम बच्चे अभी याद की यात्रा से सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाते हो। जगत गुरु एक शिव बाबा है जो तुमको भी श्रीमत दे। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद हमको यह श्रीमत मिली है। चक्र फिरता रहता है, आज पुरानी दुनिया है कल नई दुनिया होगी। क्या कहा बाबा ने, आज पुरानी दुनिया है कल फिर नई दुनिया होगी। तो बाबा ने कहा इस चक्र को समझना बहुत सहज है। इस चक्र को समझना बाबा ने कहा बहुत सहज, परंतु यह भी याद रहे जो कोई को समझा सके ये भी भूल जाते हैं। कोई गिरते हैं तो फिर ज्ञान आदि सारा खत्म हो जाता। काला कला काया कला काया माया ले लेती है। जब कोई गिरते हैं तो ज्ञान आदि सारा खत्म हो जाता है, कला काया माया ले लेती है। सब कला निकाल कला रहित कर देती है। माया की ऐसी प्रवेशता होती है कि सारी कलाओं को वो अपनी ओर खींच लेती है और कलाहीन कर देती है। विकार में ऐसे फंस जाते हैं बात मत पूछो। अभी तुमको सारा चक्र याद है। तुम जन्म जन्मांतर कहाँ रहे, बाबा ने कहा वैश्यालय में रहे हो। वैश्यालय क्यों कहा, वैश्यालय में विकार होते हैं ना, तो आज तो हर घर घर में विकार है। तो बाबा ने कहा हजारों पाप करते आए हो, सबके आगे कहते हो जन्म जन्म के हम पापी हैं। हाँ, मंदिर में आरती भी गाते हैं ना, हम नीचे पापी हैं कलकामी हैं, प्रभु मेरी नैया को आप ही पार लगा सकते हो। हम ही पहले पुण्य आत्मा थे फिर पाप आत्मा बने, अब वो फिर पुण्य आत्मा बनते हैं। बाप कहते ये तुम बच्चों को नॉलेज मिल रही है, फिर तुम औरों को दे आप समान बनाते हो। बाबा कहते ये नॉलेज पहले मैं अपने बच्चों को देता हूँ और बच्चे फिर औरों को देकर आप समान बनाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहने से फर्क तो रहता है। वह इतना नहीं समझा सकते जितना तुम, परंतु सब तो नहीं छोड़ सकते हैं। बाबा खुद कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। सब छोड़कर आए तो इतने सब बैठेंगे कहाँ। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। अगर सभी छोड़कर बाप के पास आ जाए तो कहाँ बैठेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि घर घर को आश्रम बनाना है। घर में ही रहना है, कहीं छोड़ के बाप के पास में नहीं बैठ जाना है, सेंटर पर आके नहीं बैठ जाना, है ना। तो इतने कहाँ रहेंगे फिर। बाप नॉलेजफुल है, वह कुछ भी शास्त्र आदि पढ़ते नहीं है, है ना। ऐसे नहीं कि बाबा कोई शास्त्र आदि पढ़ के सुनाते हैं ना, नॉलेजफुल है।
ये शास्त्र आदि पढ़ा था मेरे लिए, तो कहते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल। मनुष्य यह भी जानते हैं कि बाप में क्या नॉलेज है। अभी तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बैठकर बाबा देते हैं। कौन सी नॉलेज देते हैं? ये किसी शास्त्रों में नहीं है ये नॉलेज। तो बाप आकर अभी सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बच्चों को देते हैं। तुम जानते हो ये भक्ति मार्ग के शास्त्र भी अनादि हैं। भक्ति मार्ग में ये शास्त्र भी जरूर निकलते हैं। कहते हैं पहाड़ टूट गया फिर बनेगा, कैसे? परंतु यह तो ड्रामा है ना। शास्त्र आदि यह सब खत्म हो जाते ना। ये भी राज बता रहे बाबा कि जितने भी शास्त्र आदि हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, फिर अपने समय पर वही बनते हैं। ये भी ड्रामा में लॉ है। हम पहले पहले शिव की पूजा करते हैं, यह भी शास्त्रों में होगा ना। शिव की भक्ति कैसे की जाती, कितने श्लोक आदि गाते, तुम सिर्फ याद करते हो क्या? शिव बाबा ज्ञान का सागर है और वह अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप ने तुमको समझाया है ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। शास्त्र में इतना लंबा चौड़ा गपोड़ा लगा दिया है जो कब स्मृति में आ भी ना सके। बाप कहते बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप स्वयं हमको पढ़ाते। गाया भी जाता है, क्या गाते हैं? स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, है ना। तो हम बच्चे सब क्या है? स्टूडेंट है ना। शिव बाबा हमारा टीचर है, हम सब उसके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। भगवान वाच में तुमको यह राजाओं का राजा बनाना, और कोई बना ना सके। और कोई शास्त्रों में यह बातें नहीं है ना। इससे पहले हमने कभी ये बातें सुनी? बाप आकर हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। ऊंच से ऊंच प्राप्ति है ही है। मैं कहते ना जितनी ऊंची शिक्षा उतनी ऊंची प्राप्ति। तो सबसे ऊंची शिक्षा तो बाप हम बच्चों को दे रहे हैं। वास्तव में गुरु तो एक ही है जो सर्व की सदगति करते। बल स्थापना करने वाले को भी गुरु कह सकते, परंतु गुरु वह है जो सदगति दे। बाबा कहते ये तो अपने पिछाड़ी सबको पाठ में ले जाते हैं, वापिस ले जाने के लिए रास्ता तो बताते नहीं। बारात तो शिव की ही गाई हुई है ना, कहते हैं ना भक्ति में भी शिव की बारात। तो और कोई गुरु की नहीं। मनुष्य ने फिर शिव और शंकर को मिला दिया है। कहाँ वह सूक्ष्म वतनवासी और कहाँ वह मूल वतनवासी। शंकर कहाँ है? शंकर देवता तो शंकर सूक्ष्म वतन में है और शिव परमात्मा मूल वतन परम धाम। दोनों एक हो कैसे सकते? ये भक्ति मार्ग में लिख दिया है। क्या कहते हैं? शिव शंकर की जय हो, ऐसे कहते हैं ना भक्ति में। तो बाबा कहते हैं शिव शंकर में महान अंतर है। शिव मूल वतनवासी है और शंकर सूक्ष्म वतनवासी है। हाँ, शंकर आकारी देवता है और परमात्मा मूल वतन निवासी परमात्मा है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन बच्चे ठहरे ना। ब्रह्मा पर भी तुम समझा सकते हो, इनको अडॉप्ट किया है। ये शिव बाबा का बच्चा है, ऊंच से ऊंच है बाप। बाबा कहते बाकी यह है उनकी रचना। कितनी यह समझने की बातें हैं ना। अच्छा, अच्छा के बाद हम सभी मिलकर बोलेंगे क्या? मीठे 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 सीखे रहे लेते बच्चों बच्चों प्रति प्रति मात माता पिता पिता बाप बाप दादा का दादा का याद याद प्यार और गुड प्यार और मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी मात रूहानी पिता माता बाप पिता दादा को बाप दादा को याद याद प्यार और प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते। मीठे बाप दादा मीठे बाप शुक्रिया दादा बाबा शुक्रिया बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा थैंक और यू हम बाबा सभी ओम चले शांति। हंसते गाते परम धाम के रास्ते। परम धाम में शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट पर मन को एकाग्र करेंगे, याद में रखेंगे। तो पूरी वाणी का सार, अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है।
ना कौन सा धंधा करना है, बाबा ने कहा अविनाशी ज्ञान रखना। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसरी गुण तो नहीं है, हम ऐसा कोई धंधा तो नहीं करते जिससे विकारों की उत्पत्ति हो, है ना। बाबा ने आज कह दिया कि शराब, बीड़ी, सिगरेट, शराब का ये काम करना, ये हाँ, बहुत खराब है, इससे हमारे अंदर भी विकार आते हैं और हमारा माइनस भी होता है। याद की यात्रा में रहे, सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचा, सबका भला करना, एक सतगुरु बाप की श्रीमत पे चल, आप समान बनाने की सेवा कर। ध्यान रहे माया कभी कला रहित ना बना दे। कोई भी विकार आया तो क्या होगा, माया हमारी सारी कलाएं खत्म कर देती है, खींच लेती है। अच्छा, आज का वरदान है, बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले, निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह। बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले, निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह। सदा ये स्लोगन याद रहे कि जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना। बुराई को बुराई के रूप में न देखें। कोई बुराई, अभी मेरे सामने नेगेटिव सिचुएशन दिखाई दे रही है, लेकिन हम बच्चों की सोच कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ, उसको बुराई के रूप में नहीं देखनी है, क्योंकि वो मेरे लिए वो सीन कल्याणकारी है। लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करें, बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लें। कोई भी बात आए तो क्या होगा ये संकल्प ना आए, क्या आए फौरन, लेकिन फौरन आए कि अच्छा होगा, चलो जो हुआ अच्छा। कौन सा संकल्प आए, हाँ, जो हुआ अच्छा, बीत गया अच्छा हुआ, जहां अच्छा है वहां सदा क्या है, बेफिक्र बादशाह है। निश्चय बुद्धि का अर्थ क्या है, निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिक्र बादशाह। निश्चय कि हम भगवान के बने हैं, भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा है, हमने उसका हाथ पकड़ा है, तो हमारी कभी भी गिरती कला नहीं हो सकती, हमेशा उड़ती कला है। तो इसलिए बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह, बस हमको करना क्या है, उन दो बातों पर अटेंशन। कौन सी दो बातें, एक बाबा की याद और बाबा का वर्षा, ईश्वरीय मत पे चलकर हमें लेना। आज का स्लोगन है, जो स्वयं का और दूसरों को रिगार्ड देते हैं, जो स्वयं को और दूसरों को रिगार्ड देते हैं, उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। कहते हैं ना रजिस्टर्ड, अपने रजिस्टर को साफ रखना है, कोई उस पे दाग ना लगने पाए, है? तो तो कौन सा दाग लग जाता है रजिस्टर पर हमारे, किसी का अपमान कर दिया, किसी की ग्लानि कर दी, है ना, कुछ विकारों से युक्त हो गए, धंधा गलत कर लिया, बिजनेस गलत कर लिया, गलत तरीके से मेरे पास अर्निंग हो रही है, तो वो हमारे और अच्छे पैसे को भी लेकर जाने वाली है, यही सत्यता है। तो इसलिए हम जो भी कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर रहे हैं, जिससे मुझ आत्मा का जमा का खाता भरपूर हो रहा है, और जितना भरपूर हो रहा है उतना मैं आत्मा जन्म बाई जन्म सुख शांति आनंद से रहने वाली। बाबा ने कहा अटेंशन, कभी भी कोई भी सिचुएशन हो, हमारे मुख से क्या निकले, चलो अच्छा हुआ, अच्छा ही होगा। हम्म, तो वो परिस्थिति का रिजल्ट मेरे सामने अच्छा होना है, होने ही वाला है। हम लोगों ने तो फील भी बहुत बार किया है कि कितनी भी विषम परिस्थिति होती है, लेकिन रिजल्ट उसका अच्छा ही निकलता है। हम्म, लेकिन उस समय प्रेजेंट टाइम में मेरे मन की स्थिति क्या है, मेरी मन की स्थिति सदा श्रेष्ठ हो कि मुझ आत्मा के साथ में गलत कभी नहीं होगा, अगर मैं आत्मा बाप की श्रीमत पर चल रही हूँ। तो इसलिए तो बाबा ने कहा रिकॉर्ड मुझे अपना सही रखना है, तो खुद को भी रिगार्ड देना है और सामने वाले को भी रिगार्ड, सम्मान देना है। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो आज के कुछ वाक्यों से, जो हमने जैसे कल लिया था, कल की वाणी में भी था वैराग्य वृत्ति,
बेहद की वैराग्य वृत्ति। भले हमें घर संसार में रहना है, लेकिन घर संसार में रहते भी उसमें मन हमारा एक बाबा में हो, उससे बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति कब खंडित हो जाती है? जब हम बॉडी कॉन्शियस में, देह भान में रहते हैं। तो अगर देह भान के विपरीत अगर मैं आत्मा अपने को बिंदु देही समझती हूँ, तो वैराग्य खंडित नहीं होता। तो जब तक देहभान का वैराग्य नहीं, तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदा काल का नहीं होगा, अल्पकाल का होगा। संबंध से वैराग्य, बाबा ने कहा ये तो बड़ी बात नहीं, ये तो दुनिया वाले भी करते है ना। कोई संबंधों से दुख मिलता है, कुछ उनको हानि होती है, तो उस संबंध से फिर वैराग्य आता है ना। ये तो दुनिया में भी होता है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, संबंध से वैराग्य ये बड़ी बात नहीं है, वह तो दुनिया में भी कईयों को दिल से आ जाता है। लेकिन यहाँ देह भान के भिन्न भिन्न रूपों को जानकर बेहद के वैराग्य में रहना, मेरा सिर्फ एक बाबा ही है। देह भान देही अभिमानी में बदल जाए। देह भान किसमें बदल जाए? बस मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा किसकी संतान है? परमात्मा की संतान है। तो वही अविनाशी है ना दोनों, और सब विनाशी है। तो इसलिए अपना कौन है? आत्मा विनाशी और परमात्मा विनाशी। और सबको यहाँ मुझे यूज के लिए मिला है, संबंध निभाने के लिए मिला है। हाँ, पिछले जन्मों का हिसाब किताब है, बस उसको चुकता करना है। लेकिन चुक्त के भी दो तीन विधियां हैं। एक तो हम प्यार से करते हैं, और एक होता है हम लड़ाई झगड़ा करके करते हैं। तो लड़ाई झगड़ा करके करेंगे, जिसमें प्यार नहीं होगा, दुख होगा, तो वहां मेरा और भी हिसाब बनेगा ना। ये हम बच्चों को बाबा टेंशन दिलाते, और हिसाब बनेगा तो फिर दोबारा और जन्म में और दूसरा शरीर धारण करके किसी और रिलेशन में हम एक दूसरे के साथ आएंगे। तो जो भी अभी है मेरे पास में, उसको हमें प्यार से ही छुट्टू करना है। अगर प्यार से नहीं किया, उसमें तकरार करी, तो वो और ही हिसाब बनेगा, है ना। देखिए बाबा कितने कर्मों की सूक्ष्म गुह्य गति समझाते। फिर अगले जन्म में भी तकरार ही रहेगा, किसी ना किसी रिलेशन में, वो और किसी रिलेशन में संबंध मिलेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं देह के पुराने संस्कारों से वैराग्य चाहिए। हम्म, किससे वैराग्य हो? देह के पुराने संस्कार से। संस्कार स्थिति से नीचे ले आते हैं। संस्कार के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न भी पड़ते हैं। कई बार हम सेवाओं में आते हैं तो वहां टकराव होता है। बहुत ध्यान से समझेंगे इस लाइन के लिए। हम बाबा के बच्चे जब इस सेवा की फील्ड में जाते हैं, तो बहुत अटेंशन की, वहां भी कई बार टकराव होता है। तो संस्कार स्थिति से नीचे ले आ, संस्कार के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। जहाँ किसी भी तरफ आकर्षण है, जहाँ, अंडरलाइन करेंगे, जहाँ किसी भी तरफ आकर्षण है, वहां वैराग्य नहीं हो सकता। जैसे सीता को दिखाते हैं ना, आत्मा रूपी सीता कहाँ, उसका सब कुछ त्याग करके आ गई अपना, सारे राजपाट, सारा महल, सारे रिश्ते, सब कुछ छोड़ के अपने पति के साथ में आ गई वो। और कहाँ एक सोने के मृग में उसका आकर्षण हो गया। तो क्या हुआ रिजल्ट? सभी को पता है। तो यहाँ बाबा यही कहते हैं कि बच्चे, आत्मा रूपी सीता सब कुछ छोड़कर बाप के पास आई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आकर्षण हो जाता है। तो हमारी सारी कमाई क्या होती है? चट होती है। हम्म। अगर सोने के मृग के प्रति आकर्षण नहीं होता, तो रावण हरण करके नहीं ले जाता, और वो सीता रुदन करते हुए अपने सारे गहनों को नहीं फेंक देती। नहीं, जो बाबा ने अभी कहा कि माया सारी कला काया चट कर देती है, नहीं तो उनको अपने सारे गहने फेंकने पड़े ना, बिकॉज ऑफ कि उन्होंने एक सोने के मृग के प्रति आकर्षण हो गया। तो अगर नहीं होता, तो रावण हरण करके भी नहीं ले जाता, राम को वनवास नहीं जाना पड़ता, माने इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जहां किसी भी तरफ आकर्षण है, वहां वैराग्य नहीं आ सकता। संस्कार ना चाहते भी इमर्ज हो जाते, पुराने संस्कार, दुख देने के संस्कार, तकरार के संस्कार, ये इमर्ज हो जाते हैं।
सूक्ष्म में भी कई बार रह जाता है। तो हम आत्माओं को डायरेक्शन है कि हमें सबका भला करना है। मेरे प्रति चाहे किसकी कैसी भावना है, लेकिन मुझे हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है। कल की वाणी में था ना। तो सूक्ष्म में संस्कारों को भस्म नहीं किया है। तो आज बाबा कहते हैं आज वो अगर अंश रह गया तो समय प्रमाण वंश का रूप ले लेगा। इसलिए क्या दिखाते हैं रावण को, उसका एक सिर काटो तो फिर दूसरा फिर अपने आप ही आ जाता है। फिर आ जाता है, जितना काटो उतना बार बार वो हाँ, अंश का वंश खड़ा हो जाता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, उसकी नाभि में तीर मारो। तो बाबा ने कहा नाभि क्या है, रावण पांच विकार की मेरा अंश तक भी विकारों का ना रहे, कहीं आकर्षण भी अंश मात्र ना रहे। तो ये बेहद की वैराग्य वृत्ति घर संसार, कली बाबा ने कहा घर संसार में रह के बेहद की वैराग्य वृत्ति। कोई ऐसा नहीं कि बाप के पास आकर ही बैठ जाना है ना। अभी तो मधुबन में हो गया, अभी 3 दिन रहना है। 2 दिन आना, 2 दिन जाना, 3 दिन रहना, बस हो गया। है ना। तो बाबा के पास मधुबन में, बाबा ने कहा वहीं पर अगर सभी बैठ जाएंगे तो फिर कैसे होगा, बाबा कहाँ बिठाएगा। तो इसीलिए अपने घर में ही, बाबा ने कहा आश्रम की तरह पवित्रता को मेंटेन करो। जो घर घर वैश्यालय था अब घर घर शिवालय हो जाए। पवित्रता आ जाए हमारे मन में, वचन में, कर्म में, स्वभाव में, संस्कार में। तो बाबा का वायदा है कि तुम बच्चे मेरी याद में रहते हो, मेरी वर्षे की याद में रहते हो, तो मैं गारंटी करता हूँ कि तुम्हें मैं विश्व का मालिक बना दूंगा। इस जन्म में भी मुझे प्राप्ति है और आने वाले जन्मों के लिए भी जमा हो रहा है ना। अच्छा। ओम। तो थैंक यू बाबा, थैंक यू फॉर। तो आज का हम सामान क्या ले लेंगे, स्वयं को और दूसरों को रिगार्ड देने वाली मैं आत्मा अपने रिकॉर्ड को सदा ठीक रखती हूँ। मेरा रिकॉर्ड, मेरा रिकॉर्ड हमेशा सही होता है। या दूसरा, मैं निश्चय बुद्धि बेफिक्र आशा आत्मा हूँ। तो ऐसे ये एक एक सामान हम सब लिख लें और कोशिश करें कि मुरली से फिर हम 5-5 पॉइंट निकालें कि आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा, है ना। फिर हम नेक्स्ट डे किसी एक से भी पूछ के, मतलब किसकी लॉटरी निकलेगी पता नहीं है, तो ऐसे ऐसे हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। अच्छा। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा। 1 मिनट मन बुद्धि को एकाग्र करने परम धाम पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर मैं निश्चित निश्चय बुद्ध बेफिक्र बादशाह दूसरों को रिगार्ड देकर स्वयं के रिकॉर्ड को ठीक रखने वाली हूँ। सदा श्रीमत पर चलूं, ईश्वरीय मर्यादाओं में चलूं, ईश्वरीय संप्रदाय से दैवी संप्रदाय में जाने वाली मैं अशरीरी आत्मा, 5 विकारों से मुक्त, बाबा के दिल में राज करने वाली, अपनी श्रेष्ठ मत से, श्रेष्ठ श्रीमत से श्रेष्ठ बन, श्रेष्ठ पद को प्राप्त करने वाली दैवी पद की अधिकारी हूँ। सभी आकर्षणों से मुक्त मैं आत्मा रूपी सीता सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाली, माया की छाया से मुक्त अशरीरी पॉइंट ऑफ लाइट। तो बाप दादा के नीचे स्वयं को देखते हुए इस संकल्पों का स्विच ऑन करेंगे कि बाप दादा की असीम पवित्रता की ऊर्जा मुझ आत्मा में समा रही है और मुझ आत्मा से शरीर के हर एक ऑर्गन्स में प्रवाहित होते हुए ये ऊर्जा प्रकृति के 5 तत्वों में विश्व ग्लोब की हर आत्मा में प्रवाहित हुई है। हर आत्मा
अपने पिता से जो अपने जन्म सिद्ध अधिकार सुख शांति आनंद को प्राप्त हो रहे हैं। प्रकृति के पांचों तत्व भी मुझ आत्मा के सहयोगी हो रहे हैं। मैं अशरीरियात परमात्मा की संतान, हर पल ईश्वरीय मर्यादाओं में बंधने वाले, बंधन मुक्त, बेफिक्र बादशाह। फील करेंगे बाप दादा का वरदानी हाथ मुझ आत्मा के सिर पर है और बाप दादा ने मुझ आत्मा को विजय का तिलक लगा दिया। मीठे बच्चे विजयी भव। अपने रिकॉर्ड को सही रख। तो अपने रिकॉर्ड को सही बनाने वाली मैं आत्मा हूँ। कल्प कल्प निश्चय बुद्धि, बेफिक्र भाषा। तो इसी कॉन्शियस के साथ बाप दादा की किरणों के नीचे बैठ बहुत तहे दिल से बाबा का शुक्रिया। शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया है मुझ आत्मा को राइट रॉन्ग की समझ देने के लिए, सत्य पथ का अनुगामी बनाने के लिए, सत्य स्थिति में टिक सत्यता को अपनाने के लिए। शुक्रिया मीठे बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। इसी कॉन्शियस के साथ बाबा से आज मैंने क्या पॉइंट लिया, एक एक लाइन का छोटा छोटा बोलेंगे। हमें क्या पुरुषार्थ करना है आगे की स्थिति को ऊंच बनाने के लिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि हमें कोई भी गलत कर्म और कार्य नहीं करना है। ज्ञान रत्नों का धंधा करके अपने 21 जन्मों का वर्षा बाबा से लेना है। याद की यात्रा में रहना है और बेफिक्र बादशाह बनकर रहना है और बाबा पर हमेशा निश्चय बुद्धि रखनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू मंजीत बहन, वेरी नाइस। ओम शांति। मंजीत बहन, आपका दिवाली का गिफ्ट रखा हुआ है, अभी तक भी आना नहीं हुआ है ना आपको? हाँ जी आके दीदी। लेके जाना है ना? हाँ ठीक है दीदी, है मैं ना? आऊंगी। हाँ। ठीक है ओम जी। शांति। एक बार मुझे हाँ, फोन कर देना आने ठीक से है पहले। ओम दीदी। शांति। हाँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आज बाबा ने रंजित बहन। कहा आज बाबा ने कहा कि अपना ध्यान रखना है कि मेरे अंदर कोई विकार तो नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि वेश में बेस्ट अनुभव करना, बुराई में भी अच्छाई को अनुभव करना, ये हमारी बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव कराएगी और हम निश्चय बुद्धि बन जाएंगे। ओम शांति। ओम थैंक यू बाबा, शांति। थैंक यू। थैंक यू रंजित बहन। ओम शांति, वेरी नाइस। ओम शांति बाबा। ओम शांति राजेश में। ओम शांति आज का सुषमा मुझे बहन। तो बाबा ने कहा, बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह बनना है। तो बाबा ने कहा क्या होगा, ये संकल्पना आना चाहिए हमको, तो अच्छा ही होगा, यही संकल्प ही आना, कुछ भी हो जाएगा तब। फिर फिर तो बाबा ने कहा जो स्वयं को भी और दूसरों को भी देते रहना है, से फिर तो हमारा रिकॉर्ड ठीक हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश ओम बहन, थैंक यू शांति। फैमिली। थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति, वेरी नाइस। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, आज बाबा ने हमको मुख्यतः ये बताया है कि हमें संगम युग में केवल बाबा को याद करना है और बाबा के श्रीमत पे ही चलना है, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। और जो बीच में मेरी पढ़ाई छूटी,
आपके साथ, उसके लिए बाबा सॉरी। लेकिन मैंने बाद में उनकी उषा बहन की सुन ली थी मुद्दे। हम्म, और बस मेन बात यही है कि बस बाबा की पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, बाबा के ज्ञान को छोड़ना नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्टली फिर हम बाबा से थोड़ा अलग हो जाते हैं, और बाबा से अलग नहीं होना है, बस बाबा को अपने साथ रखना है, बाबा को याद रखना है, और बाबा के श्रीमत पे ही चलना है। ओम शांति। खूब शांति। थैंक यू रितु बहन। हम्म। किसी दिन अगर ये वाला छूट जाता है ना, तो 3:30 बजे होता है, या यहाँ का मॉर्निंग टाइम होता है, इंडिया लेकिन का स्कूल साढ़े का तीन टाइम बजे होता साढ़े है, तो वो भी जैसे आप ज्वाइन कर लो, ताकि मिस ना हो। अच्छा है ना? ठीक है ना? स्कूल से अब क्योंकि वो डेढ़ अटेंशन क्या है, रहता है फिर। 3:30 अच्छा, आप हाँ अपने फिर मैं उसमें उनसे रहते होंगे, बात कर जॉब पे रहते होंगे 3:30 से। कोई नहीं, कई बार क्या करते हैं, वो लगा लेते हैं कान में और अपना काम भी करते रहते हैं। नो प्रॉब्लम। देखो, कोशिश करो, है ना? ठीक है। तो क्या क्या दीदी, 3:30 बजे क्या आपने बताया? मतलब जो अमेरिका का टाइम 6 बजे, और इंडिया में अब 4:30 हो गया, अभी 4:30 हो गया टाइम। हाँ जी, हाँ जी। अभी 4:30 हो गया। तो उस समय क्या क्या आपने बताया, नहीं नहीं, क्या वो करना है उस कोई कोई समय? जैसे इस टाइम अगर ज्वाइन नहीं करते हैं, तो दूसरे टाइम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, कहा मैंने। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक। ओम शांति। सो ओके, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। और और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति है बहन। बाबा हमें बताते हैं कि हर पल बाबा की याद में रहनी है, और कोई मेरे प्रति बुरा ही सोचे, लेकिन हमें उसके प्रति अच्छाई, हर समय अच्छाई सोचनी है, बुराई में भी अच्छाई ढूंढनी है, और पवित्रता धारण करनी है। आप जितना पवित्र बनते जाओगे, उतना पावन बनते जाओगे, और बाबा की याद में रहोगे। तो इसलिए पवित्रता के प्रति तो बाबा बहुत ज्यादा बताते हैं। तो पवित्रता धारण करनी है, और बाबा की याद रखनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति है बहन। ओम शांति। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति राजस्थान। ओम शांति संत बहन। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि कोई भी ऐसी धंधा नहीं करना है कि जिससे विकार फैले, सिर्फ रॉयल धंधा करना है। माया से सावधानी पूर्वक बचकर सिर्फ सिर्फ एक बाप की याद में रहना है। श्रीमत पर चल बाप समान बनने की सेवा करना है। और बुराई में भी अच्छाई ढूंढने वाला है, बेफिक्र बादशाह बनना है। स्वयं को और दूसरों को सदा रिगार्ड करना है। थैंक यू राजस्थान, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू संत बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति रमन। ओम शांति। बाबा ने आज मुरली में कहा है कि हमें अपने को आत्मा समझ अपने को पवित्र बनाना है। हर हर कार्य से जितना हम पवित्र बनेंगे, उतने ही बाबा के श्रीमत में भी अच्छे से चल पाएंगे, और हमें कहीं भी कोई विकारों से किसी के भी भान में नहीं आना है। और बाबा ने बोला है कि हमें कोई भी से आकर्षण नहीं होना है, नहीं तो वैराग्य नहीं आएगा। तो हमें सब अ, जितनी भी ये बाहरी दुनिया है, उससे वैराग्य करना है, और बाबा की याद में ही रहना है, और हमेशा बाबा को साथ में रखना है। जितना हम बाबा के साथ में और बाबा की श्रीमत पे चलेंगे, उतना ही हम सब विकारों से सबसे दूर हो जाएंगे, और अपने को सेफ रखना है, और सबको रिगार्ड देना है, खुद को भी रिगार्ड देना है, और दूसरों को भी रिगार्ड देना है। और प्रेम से रहना है। जितना प्रेम से रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, और बाबा का ज्ञान से रहेंगे, उतना ही हम ऊंचा पद पाएंगे, और हम अपने को भी सफल बना पाएंगे, और हम अपने को विजय बना पाएंगे। और बाबा हमें रोज पढ़ाने आते हैं, और हमको रोज हर बुराई से बचाना चाहते हैं, और माया से बचाने के लिए हमें रोज रोज पढ़ाई कराते हैं कि इस तरीके से आप लोग को चलना है। तो हमें अपने आप को बहुत ध्यान से
रख के अपने आप को आगे बढ़ाना है। और बाबा की पढ़ाई, बाबा के साथ में हमेशा रहना है, पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, मूल्य मिस नहीं करना है, और अपने को बहुत हल्का रखना है। इस संगम में बहुत ही कि बाबा हमको पढ़ाने आते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण युग है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रमेश। ओम शांति। टाइम ओवर हो गया। ओम शांति। एनीबॉडी एल्स, और भी कोई शेयर करें? हाँ, 6:30। ओम शांति। रेणु बहन, आप कुछ पूछना चाह रहे थे कल ना, तो आप मुझे हाँ या तो मैसेज कर देना, तो मुरली के समय हम ले लें वो पॉइंट को, टाइम हो जाता है ज्यादा। हाँ, वो ये लोग को 13 दिन सबको का जाना बाद होता का है। पूछना। हाँ, उसमें आप पूछेंगे तो वो आप, वो मैं भेजूंगी जो हाँ, मेरे आप पास मुझे जो। मैसेज कर दीजिए, तो हम हाँ मुरली के समय उस पॉइंट को ले लिया करें, हाँ, उसको क्लियर तो कर लेंगे ताकि सब, फिर हाँ, जिससे टाइम सब लोग सबका को ना, अभी भी सब अच्छा। निकल के हाँ जाना नहीं नहीं, चाहते हैं अच्छा। सब, हाँ नहीं नहीं, है उसी टाइम में फिर मैं ना? भेज हाँ, दूंगी आपको। आप तो मुझे फिर वो हाँ मुरली के मैसेज। टाइम में वो सबको क्लियर हो जाएगा, तो अच्छा है हाँ ना हाँ बाबा हाँ, का। तो वो उसी में उससे आ जाएगा ना, तो टाइम अलग हाँ से नहीं जाएगा। हाँ, ठीक है, वो वो भी अच्छा रहेगा। शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू योर प्रेजेंस एंड योर टाइम, थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओम शांति दीदी, थैंक ओम यू बाबा। शांति बाबा। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू बाबा। तेरी याद आई, साकार के दिन जब याद आए, तो स्नेह में अखियाँ भर आई, वो प्यार तुम्हारा याद आया। आंगन में दिखे दृष्टि देते, जब मुरली तुम्हारी गूंज उठी, आंगन में दिखे दृष्टि देते, जब मुरली तुम्हारी गूंज उठी, जब सभा में कोई चिड़िया चहकी, जब सभा में कोई चिड़िया चहकी, तो स्नेह में अखियाँ भर आई, वो प्यार तुम्हारा याद आया। ओम शांति। हैव a nice day, good day, great day and good night. Thank you बाबा, thank you family, thank you your ओम presence and your शांति। time, thank you all of you. थैंक यू बाबा। थैंक यू। हैव अ गुड Thank नाइट। हैव अ गुड डे।